बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपको लगातार नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हो, जो बाबा आपको उस संकट से मुक्ति के लिए ऐसा संकेत देते हैं, तो ऐसे संकेत, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि उनको लगातार काट मार के सपने आ रहे हैं, लगातार उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी हानि हो रही है, या कुछ ऐसे विध्वंसकारी सपने देख रहे हैं। बहुत सारे माताएं बहनें ऐसे बोलती हैं कि मेरे साथ कोई व्यभिचार कुकर्म कर रहा है, ऐसे भी सपने वह देखती हैं। तो ऐसे समयों में आपको सावधान और सतर्क होना चाहिए कि ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, सपने ऐसे क्यों आ रहे हैं। दूसरा चीज, बहुत सारे संकेत ऐसे भी आपको प्राप्त होते हैं जब आपका मन अकारण ही खिन्न होता है, आपके घर में अकारण ही झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं, आपके घर में अकारण ही लोग बीमार होने लगते हैं, आपके घर में अकारण ही ऐसे ऐसे संदेश मिलने लगते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है और पूरा घर छिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे संकेत आपको क्यों प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा क्या संकेत है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों आपके जीवन में आ रही हैं, उसको समझने का मतलब आप समझ लीजिए। अगर आप समझ गए तो आपका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे परिवार इन चीज़ों से जूझते रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह जानना कि जब ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो इस कलयुग में करना क्या चाहिए। लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, और बिना परमात्मा की कृपा पे सदगुरु भी नहीं मिलते हैं। और यह परमात्मा की कृपा है कि आपको सदगुरु साईनाथ प्राप्त हुए हैं और उनकी कृपा प्राप्त हुई है। बाबा की कृपा तभी मिलती है जब परमात्मा की कृपा होती है, तभी आप बाबा के सानिध्य में जा सकते हैं, उनका पूजा पाठ भजन में आपका मन लग सकता है, वरना तो बाबा दर्शन भी नहीं देते। ऐसा कहावत है कि बाबा जिसको शिरडी बुलाते हैं वही शिरडी जा पाता है, जिसको शिरडी से कहते हैं कि अब तुम मेरा दर्शन कर लिए, अब जा सकते हो, वही जा सकता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं आपको साईं सच्चित्र में मिलेंगी। तो इसलिए मैं यही चीज़ कहता हूँ, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना भगवान के, परमात्मा की कृपा पे सदगुरु और संत आपको प्राप्त ही नहीं हो सकते। और यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना, बिनु सतसंग विवेक न होई और बिनु राम कृपा सुलभ नहीं सोई। मतलब बिना सत्संग के आपको ज्ञान और प्रज्ञा नहीं हो सकता, बिना अच्छे जनों के आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। तो जब आप साईं रूपी उस हीरे को, जो पारस पत्थर की तरह है हमारे साईं, जिनके स्पर्श मात्र से, जिनके श्री चरणों के दर्शन मात्र से आपका जीवन हीरे की तरह, सोने की तरह हो जाता है और आपका जीवन सुगम हो जाता है। ऐसे समयों में, इस कलयुग में, इस भवसागर को पार करने के लिए साईं रूपी पारस पत्थर आपको चाहिए, साईं रूपी नौका चाहिए, जिसमें सवार होकर आप पार हो सकते हैं। तो जब आपको ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा के संकेत, और ये भी संकेत तभी प्राप्त होते हैं, ये भी हम बता दें, जब जीवन में कुछ भीषण घटनाएं आपके होने वाली हैं, तो बाबा ही ऐसे संकेत आपको देते हैं कि आप सुधर जाओ। और अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं, आप भगवान के श्री चरणों में लगे हुए साधक हैं और गुरु के लगे हुए चरणों के साधक हैं, तो आप समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है, इससे पहले आप सुधर जाओ। जिस प्रकार से आप बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और एक लिमिट, स्पीड की लिमिट आप क्रॉस करते हो तो उसमें एक अलार्म बजता है, ऐसे ही आपके जीवन में जब कुछ दिक्कत आने वाली होती है तो एक अलार्म बज जाता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है हम खतरे की उस क्षण में हैं, इसलिए साईं रूपी उस हीरे को पकड़ लेना है, जिससे हमारा जीवन उस अंधकार से उस चमक की तरफ बढ़ जाए और हमारा जीवन संवर जाए, सुधर जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाए। तो आइए जानते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जब आपके जीवन में ऐसे नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं
तो देखिए बहुत सारी, हम चूंकि आडंबर पर तो विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो आपके ऊपर करी कराई भी जाती हैं। वो भी ऊर्जाएं जब आपके ऊपर हावी होती हैं तो भी आपके पास ऐसे ऐसे दिक्कतें शुरू होती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक माता बहन हमसे कह रही थी कि गुरुदेव हम बहुत व्याभिचार के या कुकर्म के ऐसे सपने देख रहे हैं जो हमारे ऊपर एकदम दिमाग पर हावी हो जाता है, और हम जब सुबह उठते हैं तो जीवन एकदम से नारकीय लगता है और मन में अवसाद बना रहता है। ऐसे ही एक परिवार और हमसे अभी कह रहे थे कि गुरुदेव हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम मार काट के सपने देख रहे हैं, लगातार हानि के सपने देख रहे हैं, पुत्र हानि के सपने देख रहे हैं, धन हानि के सपने देख रहे हैं, किसी को मरने के सपने देख रहे हैं। ये सब सपने हमारे पास आ रहे हैं बार बार, और जब सुबह उठते हैं तो लगता है दिन ही खराब चल रहा है। तो ये सपने क्यों आ रहे हैं? या तो किए कराए की बाधा हो सकती है, या तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो चुकी है, क्योंकि यह ऊर्जा तब हावी होती है जब आपके घर परिवार में पूजा पाठ की स्थिति एकदम डैमेज होती है। और होता क्या है, ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं, ऐसे घर परिवार के लोगों के साथ, उस घर में, उस भवन में रहने वालों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और ऐसे स्वप्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर के उस वास्तु दोष के निवारण के लिए भी यह उपाय आज हम बताने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। दूसरा चीज, जब बार बार आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता तो ग्रहों का दोष भी होता है, क्योंकि राहु केतु शनि ऐसे कुछ क्रूर ग्रह आपके साथ भ्रष्ट कंडीशन में होते हैं कुंडली में, तो वह भी आपके मन को मलाइक्ष बना देते हैं, मलिन कर देते हैं। ऐसे समयों में भी यह चीजें होती हैं आपके साथ। और उसके बाद तीसरा चीज कि आपका मन कहीं भी किसी कार्य में नहीं लगता है, तो इसका मतलब ग्रहों का फेर है। तो ऐसे समयों में इन चीज़ों को समझना और सद्गुरु साईनाथ के उपाय करना। क्या उपाय करना है इन समस्त बाधाओं से मुक्त होने के लिए? सबसे पहला उपाय तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं वीडियो के बीच बीच में, इन्हीं सब उपायों से मुक्ति के लिए देता हूं कि आप उस पर आ सकें। सबसे पहला चीज होता है यज्ञ याजन हवन पूजन कराना। जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन पूजन होता है तो बड़े से बड़े बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। किए कराए की बाधा, संतान की प्राप्ति में अगर बाधा है तो वह भी दूर होती है, शादी विवाह में अगर बाधा चल रहा है वो भी दूर होती है, करियर से संबंधित अगर कोई बाधा चल रही है या इस प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जाओं की बाधा तो वो भी दूर होती है। तो इसके लिए सबसे पहले यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो उपाय आप घर में कर सकते हैं वो उपाय अब जान लीजिए। जो हवन पूजन का उपाय है वो इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल करिए, मैसेज करिए, हम निश्चित वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद जो उपाय आप घर में करेंगे वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चाहे आप किसी भी दिन, गुरुवार के दिन से शुरू करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शनिवार का दिन भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनि को गुप्त रहस्य का दिन, जो हमेशा समस्त चीज़ों के रहस्यों को जानता है, न्याय का ग्रह है शनि। तो शनिवार के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, गुरुवार और शनिवार। अब यहाँ करना क्या है, सबसे पहले तो जान लीजिए, सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ जाएं। अगर आपके घर परिवार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आपके साथ घट रही हैं, तो आप क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठिए, नहा धो करके आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, लाल कलर का पुष्प, या तो गुड़हल का पुष्प जिसे हिबिस्कस का पुष्प बोलते हैं, या रोज मतलब रोज फ्लावर मतलब गुलाब का पुष्प आपको ले लेना है। लाल कलर का ही पुष्प लेना है, लाल कलर का 11 पुष्प ले लीजिएगा। एक आप जो है अगर शनिवार को कर रहे हैं तो तिल के तेल का दीप ले लीजिए, गुरुवार को कर रहे हैं तो घी का दीप ले लीजिए। ये चीज़ ले लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिएगा और गुग्गुल ले लीजिएगा, गुग्गुल और कपूर। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेली की पूजा आप करते हैं वह करिए। उसके बाद साईं चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। साईं चालीसा का पाठ करके आरती करके अब यहाँ क्या करें, कपूर प्रज्वलित कर दीजिएगा, गुग्गुल को प्रज्वलित कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने चाहे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीप जलाया या घी का दीप जलाया है, जैसे भी आप कर रहे हैं, शनिवार या गुरुवार को 2 दिन में से किसी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। करके उसके बाद जब गुग्गुल को प्रज्वलित करें तो लोटे का जल और गुग्गुल को उस मिट्टी के पात्र में ही प्रज्वलित करें और उसके बाद उसको रख लें थाली में।
पूरे घर में इसका धुआं दिखा दें और लोटे के जल को छिड़क दें। जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर भी आप लोटे के जल को छिड़के, वहाँ पर धुआं खूब कोने कोने में दिखा दें। अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, तो अगर आपका मन खिन्न चल रहा है, तो लगातार आपको साईं चालीसा का पाठ करना है। साईं चालीसा का पाठ करिए और बाबा को भोग लगाइए। पूरे परिवार को मिश्री किशमिश का डेली का भोग लगाइए। अगर गुरुवार को करें तो पीले फल मिष्ठान का भोग लगाइए और डेली के जो पूजा करें उसमें मिश्री किशमिश का भोग लगाइए और बाबा के सम्मुख जो लोटे का जल है उसी में से चरणामृत पूरे परिवार को दीजिए, पूरे घर में छिड़क लिए और गुग्गुल जला करके प्रत्येक दिन मैं तो कहता हूं धुआं अपने घर के कोने कोने में दिखाइए। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका जीवन सुधरेगा। यहां पर एक चीज और बताएं, जब भी आपके साथ अगर गलत सपने आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, कुकर्म के सपने, किसी भी तरह के सपने आ रहे हैं माताओं बहनों को, तो वो क्या करें, सोने जाने से पहले अपने पैर को धुल लें। पैर को धुल करके बिस्तर पर जाएं और वहाँ पर सबसे पहले साईं बाबा का 11 वचन का पाठ करें। 11 वचन क्या बोलें, वहाँ पर उसको रट लें, याद कर लें। मैं सबसे कहता हूँ कोई भी दिक्कत हो तो 11 वचन जरूर बोलें। क्या, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन बन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शरण तज ले नन। ये बाबा का 11 वचन बोल करके और आप शयन करें और जब उठें तो भी यही 11 वचन बोलें। और उसके बाद जब उठें सवेरे तो एक मंत्र और बोले, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ को देखते हो और अपने मस्तक पर ऐसे हाथ मुंह पर फेर लें। उसके बाद आप देखिए आपकी दिनचर्या कैसे चलती है, एकदम पॉजिटिव रहेंगे और बाबा की कृपा से आप माला माल भी होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तो वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।